हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ दीपक कुमार कक्षा 10 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का बेसिक लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। आज हम पढ़ेंगे क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सामान्यतः त्रिकोणमिति होती क्या है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना। किसको मापना? त्रिभुज की भुजाओं को मापना। भुजाओं को मापना, ये क्या है? त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे ज्योमेट्रिकल जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान त्रिकोणमिति के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब आपने सुना होगा कि कोण क्या होते हैं, ये अब हमें बार बार कहते हैं कि ये कोण है, कोण है। तो ध्यान देना, कोण क्या होता है? ये हमारी क्या हो गई? प्रारंभिक भुजा हो गई, प्रारंभिक भुजा। और ये हमारी क्या हो गई? अंतिम भुजा, अंतिम भुजा। यदि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो घुमाव है वो वामावर्त दिशा में है। कौन सी दिशा में है? वामावर्त दिशा में हो तो कोण क्या होता है? धनात्मक होता है। कोण धनात्मक होता है। कोण क्या होता है हमारा? धनात्मक। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण जो है दो रेखाओं के बीच का झुकाव है, कोण होता है, कोण कहलाता है। अब कोण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यदि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच झुकाव जो है वो वामावर्त यानी उत्तर की दिशा में है तो हमारा वो कोण कैसा होता है? धनात्मक होता है। यानी कि ये वाला एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल कहलाएगा? ये हमारा पॉजिटिव एंगल। इसके विपरीत यदि ये हमारी क्या हो गई? प्रारंभिक भुजा हो गई और इसका जो अंतिम भुजा है वो कहाँ की तरफ है? नीचे, यानी दक्षिणावर्त दिशा में जो झुकाव होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ऋणात्मक होगा। ये कहाँ की तरफ? तो दक्षिणावर्त झुकाव अगर हमारा क्या होगा? झुकाव दक्षिणावर्त दिशा में होगा ठीक, दक्षिणावर्त दिशा में होगा तो कोण ऋणात्मक होता है। कोण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये छोटी छोटी जानकारियां हमें होनी जरूरी है। कोण क्या होता है, भुजा क्या होती है, ये अब हम अच्छे से समझते होंगे। कोण क्या होता है? दो रेखाओं का झुकाव होता है। कोण दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। जब दो रेखाओं का झुकाव वामावर्त दिशा में यानी उत्तर की ओर होगा तो हमारा कोण धनात्मक होगा। जब हमारा प्रारंभिक और अंतिम भुजा का झुकाव कहाँ की ओर होगा? दक्षिणावर्त दिशा में होगा तो हमारा कोण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब हम त्रिकोणमिति की भुजाओं का अनुपात जानने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय जैसे ये ए बी सी, ये एंगल हमारा क्या है? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का। ये क्या है हमारा? एंगल। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, जिसे हम हाइपोटेनियस है। जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है या जनरेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं।
और जो 90 डिग्री की भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इन तीनों को मिला करके पाइथागोरस प्रमेय का कथन आया। पाइथागोरस प्रमेय का कथन, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी बड़ी भुजा यहाँ क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण इसमें जो है वो क्या है, हमारा AC है, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, AC AB का, सॉरी आधार हमारा यहाँ पर कितना है, हमारा BC का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा, AB का स्क्वायर। अब हम ध्यान देंगे कि जब इधर से एंगल देखेंगे, एंगल C से, तो लंब हमारा ये होगा, आधार हमारा ये होगा। इसके विपरीत यदि जब हम एंगल A से देखेंगे तो हमारा उस समय पर कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और आधार हमारा ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि इधर से देखने पर लंब ये होगा, आधार ये होगा, इधर से देखने पर एंगल C से देखने पर लंब ये होगा, आधार ये होगा। दोनों ही स्थितियों में हमारा जो कर्ण होगा वो सेम होगा। अब हम इसके बाद हम त्रिकोणमिति भुजाओं का अनुपात पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति भुजाओं का अनुपात, त्रिकोणमिति भुजाओं के अनुपात में तीन मुख्य नाम होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और तीन उसके सहयोगी यानी कि उसके व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, कॉस का वो सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक के बाद हमारा क्या आएगा, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन, टेन का उल्टा कॉट। तो ये 6 हमारे बन जाते हैं टोटल अनुपात। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, पहला हमारे पास है साइन थीटा। इन सब चीजों को जानने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, ये साइड से हम नोट कर ले रहे हैं, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है संकेत के रूप में। ये लंब मतलब L, K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, L मतलब लंब, A मतलब आधार। तो इसका जो क्रम होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसी से हमारी क्या है, भुजाओं का अनुपात बन जाता है। अब हमने कोण यहां पर थीटा मान लिया है, तो साइन थीटा बराबर जो भी होगा हमारे पास वो क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। ये सूत्र है, अगर इधर थीटा होगा तो फिर हमारा लंब चेंज हो जाएगा। दूसरा cos थीटा बराबर, अब देखो cos का क्या है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा का सूत्र क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे, बट्टे का मतलब डिवाइड, बटे आधार। अब देखो साइन कॉस टेन, अब हमने बताया था ये कॉट थीटा, हम उसी सीक्वेंस में लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, इधर पहुंचे तो ये क्या अपना हो जाएगा हमारा A/L, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद अब हमारे पास tan के बाद कितना आएगा, cot थीटा, ये हमारा फिफ्थ वैल्यू होगी। cot थीटा का मतलब क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे ये हमारा क्या होगा, आधार। छठे नंबर पर क्या आएगा हमारा, cosec थीटा, cosec थीटा का बराबर क्या होगा हमारा, कर्ण
बटे लंब कर्ण बटे लंब। ये हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, अगर हमें लंब और कर्ण दिया हुआ होगा, हम उससे पाइथागोरस का आगे पहले क्या निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद कोई भी त्रिकोणमितीय मान निकाल सकते हैं। अभी हम और आगे सूत्र पढ़ेंगे। अब इसके साथ अब हम पढ़ते हैं, देखो इसका अपोजिट यानी कि साइन और कॉस में रिलेशन। अब अन्य महत्वपूर्ण सूत्र इसी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूत्र, क्योंकि जब तक हमारे सूत्र क्लियर नहीं होंगे त्रिकोणमिति आना थोड़ा सा संभव नहीं है। अब देखो साइन थीटा बराबर, अब देखो लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब अपोजिट है, तो 1 कितना हो जाएगा ये कोसेक थीटा। अब साइन कोसेक थीटा दे रखा है तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। इसके विपरीत यदि हमें कोसेक थीटा दे रखा है तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। इसको देखो अब हम लिखेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। उसके बाद अब हम सेकंड क्या लिखेंगे, अब देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पर हमने क्या है कॉट थीटा लिख दिया है, यहाँ पर हमें क्या लिखना था सेक थीटा। अब देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा का मतलब क्या हो गया, कर्ण बटे आधा। यहाँ पर हमने कॉट लिख दिया था, क्या होगा हमारा सेक था यहाँ पर। अब कोसेक थीटा बराबर हम चेक करेंगे आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधा, दोनों अपोजिट है, तो हमारा कितना आ जाएगा ये आधार यानी कि 1 सेक थीटा। अब हमारा ये कितना आ गया यहाँ पर, इसका अपोजिट कर देंगे तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। थर्ड वन, अब हम आएंगे टेन थीटा की ओर, लंब बटे आधार, और इधर कॉट थीटा बराबर क्या है आधार बटे लंब। तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा हमारे पास 1 टेन थीटा। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब टेन थीटा की वैल्यू अगर हम लगाए हैं तो यहाँ पर टेन थीटा का जो एडजस्टमेंट होता है, टेन थीटा के जो और फॉर्मूले होते हैं, यानी कि हम साइन और कॉस को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तब भी हमारा क्या है लंब बट्टा आधा रहेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधा बच जाएगा। तो टेन थीटा के ये दो फॉर्मूले और यूज किए जाते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर जो यूज किया जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा ताकि हम जब एक्सरसाइज कराएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको अभी नोट करिएगा और हम आगे अभी और प्रस्तावनी से संबंधित अभी सूत्र हम लिखा रहे हैं। अब हम त्रिकोणमिति से संबंधित और अन्य सूत्र पढ़ेंगे। पहला सूत्र है हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे क्या है तीन कोण हैं, सॉरी तीन सूत्र हैं। इन तीन सूत्रों से हम क्या है और अलग अलग करके हम इसको बना सकते हैं। अब हमने पढ़ा था ऋणात्मक कोण, अभी हमने बताया था ऋणात्मक कोण। अब उसके अन्य महत्वपूर्ण सूत्र उसमें क्या होंगे, अन्य सूत्र इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा हमारा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ
माइनस थीटा बराबर क्या होगा हमारा कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास माइनस टेन थीटा। ये थोड़ा सा ढंग से लिख लेंगे, टेन थीटा। उसके बाद टेन के बाद कितना हो गया कॉट ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा बराबर ये यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक थीटा। अब हमारे पास कितना आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ये हमारे क्या है फॉर्मूले हैं। जितने ज्यादा अच्छे से आप फॉर्मूले कवर करेंगे उतना ही अच्छे से हमारा क्या होगा कि सवाल हमारे क्लियर तैयार हो जाएंगे। उतने ही अच्छे से हमारे क्या होंगे सवाल कवर होंगे। ये अब हमारे क्या है सूत्र हैं। अब हम इसके साथ पढ़ेंगे जो त्रिकोणमिति में चार चतुर्थांश होते हैं। चार क्या होते हैं चतुर्थांश होते हैं जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये x अक्ष होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये y होता है, ये कितना होता है माइनस y होता है। अब ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड, इसे हम क्या कहते हैं थर्ड, इसे हम क्या कहते हैं फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच का जो है जो कोण होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे 90 डिग्री हो गया तो तुरंत क्या बन गया वो समकोण बन गया। तो वो ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगा ना ही वो सेकंड क्वाड्रेंट में कहलाएगा। तो वो हमारा क्या है समकोण कहलाएगा। इसी प्रकार 90 से 180 डिग्री के जो बीच में एंगल होगा वो हमारा किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। उसी प्रकार 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा किस में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और 270 से 360 डिग्री के बीच में जो कोण आएगा वो कितना आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये ध्यान देना कि मैंने सब में 90-90 जोड़ते गए। 90 है जोड़ा, 0 में 90 जोड़ा 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ बना, 90 में फिर 90 जोड़ा 180, मैक्सिमम लिमिट डालिए 180 में फिर 90 तो जोड़ा तो ये 270, 270 में फिर 90 जोड़ा तो ये 360। ये चारों को मिलाकर के कितना बन जाता है हमारा टोटल 360 बन जाता है। इसमें जो त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं वो हमारे क्या है, अगर जो वैल्यू त्रिकोणमिति की फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है ऑल पॉजिटिव, जैसे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक थीटा के जितने भी मान हैं वो सारे के सारे क्या होंगे धनात्मक होंगे। इसके बाद यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होता है कॉस थीटा और सेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है टेन थीटा और कॉट थीटा। यानी कि इस वाले में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है। क्योंकि मुख्य मान तीन ही होते हैं, यानी कि साइन कॉस टेन तीन मुख्य मान होते हैं। तो साइन यानी साइन कॉस टेन तीनों जब पॉजिटिव इसमें हो गए तो उसके शेष अपोजिट वाले भी पॉजिटिव। ये कॉस थीटा है ये पॉजिटिव हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारा क्या है सेक भी पॉजिटिव हो गया। क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा हमने पढ़ा है। और थर्ड में भी क्या होता है हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होगा। अब आप पूछेंगे कि ये फोर्थ में क्या होगा। फोर्थ में हम इस वाले सूत्र के माध्यम से अभी हम उसे क्या है कवर अप करेंगे। क्योंकि मुख्यतः साइन कॉस टेन तीन मान होते हैं, इसलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन ही क्वाड्रेंट का हम मेंशन करते हैं। फोर्थ को हम क्या है कैलकुलेट करेंगे। हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अभी हम इसको बनाएंगे तब हम समझेंगे कि कैसे कैसे ये हो रहा है। अब हम साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले कवर करेंगे। यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को क्या करेंगे कवर करेंगे।
अब यहाँ ध्यान से देखना, 90 माइनस थीटा के लिए जो हमारे सूत्र होंगे क्या बनेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। और उसके बाद हमारा क्या होता है, टेन के बाद क्या आएगा हमारा, सेक। कॉट के बाद सॉरी सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, सेक थीटा। अब देखो 90 माइनस थीटा है, माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, कम करना। ये अपने आप में 90 डिग्री है, जब मैं माइनस है तो कम करूंगा तो ये सारे के सारे कहां की तरफ को बढ़ेंगे, जैसे ये है। ये अगर मैं कम करूंगा तो यानी माइनस का मतलब क्या होता है, कम करना। कम करना यानी कि झुकाव, ये भी अंदर की तरफ। तो जब ये अंदर की तरफ को झुक रहा है तो किस क्वाड्रेंट में आकर के गिर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आकर के ये गिर रहा है। इसलिए अभी देखो हमने लिखा था ऑल पॉजिटिव, तो इसमें देखो सारी की सारी ये वैल्यू कितनी है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस, ये सब क्या हो गए हमारे प्लस प्लस हो गए, यानी कि सारे के सारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब इसके अपोजिट अब हम क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा पर आधारित सूत्र, आधारित सूत्र। अब यहां ध्यान देना, ये 90 है, अब प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, बढ़ा। जब मैं कोई भी मान डालूंगा, जैसे मान लिया मैंने 1 डिग्री भी डाल दिया यहाँ पर, 90 प्लस 1 कर दिया तो 91, 91 किसमें आएगा, सेकंड में। तो जब सेकंड में आएगा तो यानी कि प्लस का मतलब है बाहर की तरफ को खींचूंगा, तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप सोच रहे हो थर्ड भी तो है, भाई थर्ड भी है, आपकी बात हम मान सकते हैं, लेकिन ये गुजरेगा कहां से होकर के, फर्स्ट के बाद सेकंड से होकर के तो गुजरेगा, तो हम पहले वो लेंगे जिससे ये क्वाड्रेंट से होकर के गुजरेगा। इसलिए हम क्या है, यहाँ पर सेकंड वाला क्या है कंसीडर कर रहे हैं। फिर से वही सेम चीज, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा बराबर, साइन 90 प्लस थीटा यानी कि वैल्यू किसकी पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव है। और उसके बाद अब हमारे पास कितना आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसमें कॉस और सेक की ही वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहां पर आ गया टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। उसके बाद हमारा लास्ट रह गया कितना, कॉसेक 90 प्लस थीटा कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस सॉरी माइनस नहीं, ये क्या होगा हमारा प्लस सेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस और सेक की ही वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉस तो ये है, ये वाली नहीं, जो आउटपुट में आ रही है यानी जो फॉर्मूले में आ रही है वो वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये कॉस थीटा है तो इसे पॉजिटिव होना चाहिए। मान ये दे रहा है कॉस थीटा और ये दे रहा है क्या हमारा सेक थीटा, इसलिए ये वाले मान पॉजिटिव होंगे ना कि ये वाले मान। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में उतारिएगा। अभी हम क्या है 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा को भी कवर करेंगे।
अब हम 180 माइनस थीटा पर आधारित प्रश्न करेंगे, मतलब सूत्र लिखेंगे। पाई माइनस थीटा पर आधारित सूत्र, अब यहां ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है साइन 180 यानी कि पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, इसके जो सूत्र होते हैं वो मैं लिखा हूं माइनस कॉस थीटा टेन पाई माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। कॉट के बाद कितना आएगा सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। ये सेक थीटा माइनस सेक थीटा का कितना हो गया, सेक पाई माइनस थीटा बराबर कितना हो गया माइनस सेक थीटा। ये कोसेक पाई माइनस थीटा बराबर कितना हो गया प्लस कोसेक थीटा। ये दोनों सूत्र हमारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाई प्लस थीटा पर आधारित सूत्र, यानी कि पाई प्लस थीटा, ये फोर्थ पार्ट है, थीटा पर आधारित सूत्र, पाई प्लस थीटा पर आधारित सूत्र। अब ध्यान देना है कि ये पाई प्लस थीटा, ये पाई है 180 डिग्री यानी कि एक सीधी रेखा है, 180 डिग्री का प्लस है, कोण बढ़ेगा 180 में अगर हम एक भी जोड़ देंगे तो 181 हो गया। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, tan थीटा और cot थीटा। बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी। अब साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा टेन पाई प्लस थीटा, ये टेन है हमारा, टेन पाई प्लस थीटा। अब ये देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव है। कॉट पाई प्लस थीटा बराबर ये वैल्यू भी कितनी होगी हमारी, कॉट थीटा यानी कि पॉजिटिव होगी। कॉट के बाद हमारा कितना रह गया, सेक पाई प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस सेक थीटा कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। आप लोग इसको ध्यान से समझते हुए अपनी कॉपी में सूत्र नोट करिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर ये सूत्र नहीं आ पाए तो त्रिकोणमिति आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगी। ये सारा का सारा समझते हुए ध्यान से अपनी कॉपी में सूत्र नोट करिएगा, फिर आगे हम सवाल भी करवाएंगे। 360 यानी कि 2 पाई माइनस थीटा पर आधारित सूत्र, अब हमारे पास क्या है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, इसका सूत्र होता है क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या पढ़ा था अभी हमने, माइनस साइन थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, इसका सूत्र क्या पढ़ा था अभी हमने, कॉस ऑफ माइनस थीटा। और कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ा था हमने, कॉस थीटा टेन 2 पाई माइनस थीटा, इसका सूत्र हमने क्या पढ़ा था, टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। टेन के बाद कितना हो गया, कॉट 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉट ऑफ माइनस थीटा, ये बराबर क्या हो पढ़ा हमने, माइनस कॉट थीटा। ये मैं फटाफट सूत्र दिखा दे रहा हूं। कॉट के बाद कितना आएगा हमारा, सेक 2 पाई माइनस थीटा, तो सेक ऑफ माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सेक थीटा, सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा बराबर सेक ऑफ
माइनस पाई, सॉरी सेक ऑफ माइनस थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, सेक थीटा। उसके बाद हमारा क्या आ गया, कोसेक 2 पाई माइनस थीटा बराबर कितना हो गया, कोसेक ऑफ माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ये हमारे 2 पाई माइनस थीटा पर आधारित सूत्र थे। अब हम पढ़ेंगे 2 पाई प्लस थीटा पर आधारित सूत्र। अब यहाँ ध्यान देना कि 2 पाई प्लस थीटा यानी कि 360 के बाद ये चौथा क्वाड्रेंट के बाद हमारा क्या है, पांचवा क्वाड्रेंट तो है ही नहीं, तो अब ये चौथे के बाद आएगा तो ये फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट में पहुंचेगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, चलता रहेगा। ये चौथे क्वाड्रेंट के बाद जब जंप करेगा तो सीधे फिर फर्स्ट में है, फिर ये दोबारा से क्या है, हमारी साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी, जैसे जैसे पूर्णामान बढ़ता रहेगा। अब साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, अब जब ये फर्स्ट में जाएगा तो ऑल पॉजिटिव है, तो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। साइन थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा टेन 2 पाई प्लस थीटा बराबर टेन थीटा कॉट 2 पाई प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा सेक 2 पाई प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, और ये कितना रहेगा, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा बराबर कितना रहेगा, कोसेक थीटा, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा यानी 2 पाई तक तो हमारा यहाँ तक हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे प्लस थीटा आया तो ये हमारा कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। इसलिए इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव है, तो हमने सारे के सारे क्या लगा दिए हैं, ऑल पॉजिटिव। थोड़ा समझते हुए सूत्रों को उतारेंगे। आप यहाँ अपनी कॉपी में ध्यानपूर्वक समझते हुए अपनी कॉपी में से नोट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।